विसंयोजना और क्षय से क्या मतलब है, फर्क क्या है? विसंयोजना है उसमें भी अन्य प्रकृति रूप होता है और क्षय में भी अन्य प्रकृति रूप होकर क्षय होता है। क्षय का प्रोसेस हमें मालूम नहीं है। संज्वलन क्रोध का क्षय होता है तो सभी संज्वलन क्रोध के परमाणु संज्वलन मान रूप टर्न हो जाते हैं। मान का क्षय होता है तो मान के सारे ही माया रूप होते हैं। माया का क्षय होता है तो माया के सारे लोभ रूप होते हैं। पूरा मोहिनी का द्रव्य लोभ रूप में उपस्थित रहता है। फिर उसके जो कुछ सूक्ष्म वगैरह बात बनती है, फिर वो स्वरूप से उदय में आकर खिर जाता है। अब उसके उदय में आकर यानी वो भी अधिक मात्रा में उसकी उदीर्णा होगी, अपकर्षण होगा, जो किस तरह से क्षय होता है। तो क्षपणासार में कुछ तो पढ़ेंगे ना आगे जाके। हाँ, अगले साल। हाँ, अभी आएगा 2-3 महीने में आपके हाथ में आ जाएगा लब्धिसार क्षपणासार, तैयार है अभी। हाँ, आप विसंयोजना में भी अन्य प्रकृति रूप यानी अनंतानुबंधी जो है वो अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान, संज्वलन और नौ कषाय रूप परिणमित हो जाते, संक्रमित हो जाते। तो उसको क्षय इसलिए नहीं कहते कि वो परमानेंट नहीं है। क्षय का अर्थ होता है टोटल सत्ता में से नाश होना कायम के लिए। मात्र चारित्र मोहिनी में अनंतानुबंधी की ही विसंयोजना होती है, क्योंकि एक बार विसंयोजना होने पर उसके पश्चात परिणामों के वश मिथ्यात्व में भी आ सकता है जी, और फिर दोबारा अनंतानुबंधी का बंध होता है। और अन्य में जो संक्रमित हुए थे वो वापस उल्टा संक्रमण करके अनंतानुबंधी में भी टर्न हो जाते हैं, संक्रमण उसका हो जाता है। मात्र अनंतानुबंधी में ही विसंयोजना होती है और उसका वापस बंद होने पर उसको संयोजना कहते हैं या संयुक्त होना ऐसा भी कहते हैं। ये अनंतानुबंधी की विशेषता है। अन्य किसी भी कर्म में ऐसी बातें नहीं होती, इसलिए इसका अलग से नाम देकर इसका कथन आता है। और ये तो चारों गति में होती है, ऐसा उसकी कोई विशेषता नहीं है। परंतु क्षपणा का कार्य दर्शन मोहिनी की क्षपणा हो या चारित्र मोह की क्षपणा हो, मनुष्य में ही होती है। कर्म भूमि के मनुष्य में ही दर्शन मोह की क्षपणा यानी दर्शन मोहिनी का क्षय करने का प्रारंभ मनुष्य में ही होता है। अंतर्मूर्त बाकी रहता तो अन्य गति में जा सकता है मरकर। अब उसकी